हे गाइज व्हाट्सअप। तो आज हम एक नया शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मुगल शासक से संबंधित है। इसके पहले भी और कई शॉर्ट ट्रिक इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है और ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो मुगल शासक से संबंधित है। यह शॉर्ट ट्रिक मुगल शासक से संबंधित है कि मुगल वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं, सीक्वेंस वाइज उसे याद करेंगे और उस शासक का मकबरा कहाँ बनाया गया है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ताकि किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूट ना पाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मुगल वंश की। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया था और मुगल वंश का आखिरी शासक बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में सिपाहियों का साथ दिया था, जिस वजह से इन्हें हटा दिया गया था और वहीं से मुगल वंश का अंत हुआ। तो आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक है हमारा बाहु अजसाओ। बाहु अजसाओ। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। बा से बाबर, ह से हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर, सा से शाहजहां और औ से औरंगजेब। ये इसी क्रम में है। सबसे पहले बाबर आया था, बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं का शासन रहा था, हुमायूं के बाद अकबर का शासन रहा था, अकबर के बाद जहांगीर का, जहांगीर के बाद शाहजहां का, शाहजहां के बाद औरंगजेब का। औरंगजेब की मृत्यु के बाद छोटे छोटे समय के लिए राजा बने और ये काफ़ी अयोग्य शासक थे। इनके बाद के जो भी शासक रहे हैं वो काफ़ी अयोग्य रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे बाद में देखेंगे। पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, बा से बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था। दूसरा देखते हैं हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक माना जाता है। ये 1530 से 1540 का जो पीरियड था, 30 से 40 10 वर्ष की जो यहाँ पे गैप दिख रहा है, वो शेरशाह सूरी जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था और हुमायूं भाग गए थे, जिस वजह से यहाँ पे शेरशाह का शासन रहा था। तो दूसरा कौन थे? हुमायूं। तीसरा अकबर है। अकबर का शासन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा था। जहांगीर का शासन 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा था। शाहजहां का शासन 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा था और औरंगजेब का शासन 1658 ईस्वी से लेकर 1707 तक रहा था। तो आप ये सीक्वेंस में, क्रम में, साथ में आप डेट भी देखते चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए अब जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने ये देखा है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उसी क्रम में इन राजाओं का, इन शासकों का मकबरा को देखने की कोशिश करते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए, मकबरा से संबंधित शॉर्ट ट्रिक है कादीसिलाबाद। क्या है? कादीसिलाबाद। ये मान के चलिए कि एक जगह का नाम है। अगर शॉर्ट ट्रिक याद रखना है कि याद नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि ये एक जगह है उस जगह का नाम क्या है? कादीसिलाबाद, ठीक है। तो देखिए, का से काबुल, दी से दिल्ली, सी से सिकंदरा, ला से लाहौर, आ से आगरा और बाद से औरंगाबाद। और ये औरंगाबाद जो है, अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद है। कहीं कहीं अगर खुलदाबाद दे देता है तो वो भी जान लेंगे खुलदाबाद के बारे में, क्योंकि औरंगाबाद का ही जगह है, औरंगाबाद में ही एक जगह है जिसका नाम है खुलदाबाद, यहीं पे इनका मकबरा है, ठीक है। तो सबसे पहले कादीसिलाबाद, का से काबुल, दी से दिल्ली, सी से सिकंदरा, ला से लाहौर, आ से आगरा और बाद से औरंगाबाद का खुलदाबाद, ठीक है। काबुल में किसका मकबरा था? तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था सीक्वेंस, उसी तरह से यहां भी है। बाहु अजसाओ। बाहु अजसाओ। तो बा से बाबर हुआ था। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद का खुलदाबाद में, ठीक है। तो इसी तरह से है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से यहाँ आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।